चाहे गुकेश को अपने विनिंग प्राइस पर 42% टैक्स देना हो या फिर आम जनता को पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स देना हो, देना तो पड़ेगा ही। और कहते हैं चाहे टैक्स हो या सेक्स हो, देने में गांड तो फटती है, क्योंकि बहुत मोटा होता है ना टैक्स स्लैब, और कॉम्प्लिकेटेड भी। निर्मला ताई ने पहले कहा, ओए तुझे मालूम है तू कितना टैक्स पटा रही है रानी की जैसे, अब से पूरा गेम सिंपल, कोई और टैक्स ले, हर टैक्स का बिल ले, और फिर सिर्फ एक टैक्स पटाना पड़ेगी तुमको, GST, समझे जी। और ये अनाउंसमेंट सुनकर जनरल पब्लिक से लेकर बिजनेस ओनर्स तक सभी के सभी उत्सव की तैयारी करने लग गए। लेकिन अब ये शिट रियल होता जा रहा है, जहाँ पर गुड एंड सिंपल टैक्स कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। और जाहिर सी बात है, सरकार की हरकतें देखकर टैक्स पेयर खुश तो बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं टैक्स पटाओ रात भर, फैसिलिटी मिले जहाँ भर। ये पूरा टैक्स का पैसा किसके घोंसले में जा रहा है? क्यों सड़क खुद ही पड़ी है और हॉस्पिटल्स की माँ? नेवर माइंड। देख लिया। अब आपको क्या लग रहा है इस वीडियो में क्या हो रहा है? इस वीडियो में एक ऑपरेशन चल रहा है इन ऑर्थो डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। अब आप सोच रहे हो ऑपरेशन में तो वो फैंसी सा सेटअप, डॉक्टर स्क्रब्ड इन वो सब होता है ना, फ्लैश लाइट क्यों जला रखी है? क्योंकि हॉस्पिटल में लाइट नहीं है। जो कमाऊं उसमें टैक्स, बचाऊं उसमें टैक्स, उड़ाऊं उसमें टैक्स, बाय दिस गवर्नमेंट इज सो टैक्सी। ऐसा वो लाखों लोग कह रहे होंगे जो हर साल भारत से माइग्रेट कर रहे हैं। लगता है वो गद्दार लोग भूल चुके हैं कि ये धरती हमारी माँ है। ये नदियाँ उनका थोड़ा सा गंदा है, पर उसमें स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जो उसको साफ रखता है, इसलिए आशीर्वाद है वो, आशीर्वाद है वो वाला पानी। ये हवा, ये एनवायरमेंट वो कैसे छोड़कर जा सकते हैं? इस देश ने उनको क्या नहीं दिया? इसी के बदौलत वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड रेज कर पाए हैं और पैसा बनाया उन्होंने। और जब सर्व करने की बारी आई तो टीसी लेके जा रहे हैं। अगर ये अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे में इस देश को टैक्स नहीं देंगे तो हमारे ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स को वेतन कैसे मिलेगा? उनको लाल बत्ती वाली गाड़ी, नौकर चाकर जैसे कॉलोनियल माइंडसेट को नर्चर करने वाला एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा? भारत की गरीब जनता को फ्री चावल, बिजली, सिलेंडर जैसे फ्रीबीज, जिसके लालच में आकर और अपना धर्म कास्ट के आवेश में आकर वो अपना लीडर चूज करती है। इन भगोड़ों को यह सोचना चाहिए कि यही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी लिटरेसी रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। I believe that if we want to improve education in India, not for a few but for all of our kids, each and every one, we need to shut down 5 lakh schools, 5 lakh government schools in the country. जहां हर नेता और उसको वोट देने वाली जनता अपने देश के प्रीएम्बल में लिखे हुए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ढंग से जानती है। बाकी लोग सिर्फ पढ़ते हैं, हमारे देश के लोग समझते हैं और दुनिया को समझाते हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदाइशी एजुकेटेड होता है, उसे हमें कुछ और सिखाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जो सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं वो हर वक्त ये तो सर्वे कर रहे होते हैं, कि तो चुनाव ड्यूटी में होते हैं, और जब उनको फुर्सत मिले तो अपने घर में होते हैं। इसलिए तो वो प्रोटेस्ट कर करके सरकार को समझाती है कि वो ऐसे अटेंडेंस वाली स्कीम पे खर्चा मत करे। करना ही है अगर खर्चा तो मिड डे मील पे करे, क्योंकि बच्चों के लिए वो ज्यादा जरूरी है। और गवर्नमेंट भी इसको लेकर काफी एक्टिव है, इसलिए तो बच्चों को हमेशा एक नई डिश मिलती है, कभी छिपकली, कभी कॉकरोच, कभी स्नेक। मतलब इतना चाइनीज क्विजीन कहाँ के स्कूल में मिलता है भाई? So good and tasty? तुम चाहे किसी देश चले जाओ, पर हमारे जैसा सिविक सेंस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। चाहे वो प्लेन हो, ट्रेन हो, स्टेशन हो, हर जगह को हम अपना घर मानते हैं। मतलब हम इंडियंस को हर जगह अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है भाई। फ्लाइट में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब लिटरली इसको ट्रेन बना दिया। ट्रेन है सरकारी बस में जो खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फ्लाइट लैंड हो गई है, टेक ऑफ करने वाली, भाई ये हवा में है, लिटरली हवा में है। तुम लोग देख नहीं पा रहे होगे बट ये हवा में है। हम भारतीयों में इतना भाईचारा है कि हम कलेक्टिवली इंश्योर करते हैं कि चलो अपनी मेहनत से कोई भाई बहन अमीर बन गए हैं, पर वो अमीरी उनके सर में ना चढ़ जाए, और जितना हो सके उतना उनको हम्बल, डाउन टू अर्थ बनाया जा सके, हम बनाएंगे। जो फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज होती हैं उन्हें भी खराब करके हम थर्ड क्लास बनाते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि उनको आदत न लग जाए। ये जो छेद आप देख रहे हो, ये एसी का वेंट है ट्रेन में। तो क्या है कि किसी भाई को बहुत ज्यादा जरूरत होगी, वो उखाड़ करके अपने घर ले गया। तो सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन हमारे लोगों ने भी ठान रखा है, चैलेंज कर रखा है सरकार को कि तुम सुविधा दे के दिखाओ। जब पूरा देश गंदे टॉयलेट में हग रहा है और जगह जगह देश में कचरा है, तो वो ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ट्रेन, पब्लिक टॉयलेट जैसी हर पब्लिक प्रॉपर्टी को हम उसी तरीके से बनाते हैं। वैसे ही जब लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो उन्हें खाना भी उसी तरीके से दिया जाता है जैसे बाकी भारत खा रहा है, ताकि वो रॉनेस मेंटेन हो सके। क्या ये लोग जब देश छोड़ के यूके, यूरोप, यूएस के देशों में जाएंगे तो उन्हें ऐसी फैसिलिटी और ऐसा भाईचारा मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा। ऐसा सिविक सेंस बहुत रेयर और यूनिक होता है। जिस तरीके से हम लोगों के अंदर अपनापन है और जिस तरीके से हम पब्लिक प्रॉपर्टीज को अपने बाप का सामान समझते हैं, वैसा अपनापन किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इतनी पिछड़ी हुई हैं कि अगर तुम्हें किसी प्रकार का अम्यूजमेंट चाहिए तो तुम्हें किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाना पड़ेगा, किसी राइड वगैरह में घूमना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा क्लीशे और स्क्रिप्टेड लगता है। एंड इट इज बोरिंग AF। 2025 आने वाला है और इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है विच इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड अम्यूजमेंट्स, जो कि बहुत ज्यादा रियल है। इमेजिन तुम पुल से जा रहे हो और अचानक से पुल खत्म हो जाए। Surprise, motherfucker! सोचो तुम आज जिस रोड से गए हो कल वो रोड ही नहीं है। Surprise,
motherfucker. तुम सड़क से जा रहे हो अचानक और सड़क ही धंस जाए। Surprise, motherfucker. सोचो तुम पेट्रोल पंप पे खड़े हो और होर्डिंग गिर जाए। Surprise, motherfucker. तुम एयरपोर्ट में खड़े हो और टर्मिनल गिर जाए। Surprise, motherfucker. इन सब चीजों से लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बनी रहती है और एक खुशनुमा माहौल बना रहता है कि सरकार ख्याल रख रही है हमारा। ये जो अक्सर न्यूज में देखने को मिलता है कि हजारों करोड़ों के पुल गिर गए हैं, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है ताकि तुम बोर मत हो जाओ घिसे पिटे एक्सीडेंट्स को देखकर। और ये सब लोगों के नसीब में कहां से होगा अगर वो अपने देश में ही नहीं रहेंगे। अरे कम से कम अपने बच्चों का तो सोचो। जब इंडिया के वर्ल्ड फेमस टॉप टियर कॉलेजेस में चूतर फार मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम्स पास करेंगे 2-3 साल का ड्रॉप लेने के बाद, और फिर उस सीट में बैठेंगे, उसकी कदर महसूस करेंगे और वो जो एजुकेशन वो बेस्ट ग्रेड की प्राप्त करेंगे, फिर जाके जब वो नौकरी करेंगे उन यूके यूएस बेस्ड कंपनीज में, तब उन्हें समझाना कि क्यों इस देश में रहना जरूरी है और वो इसे छोड़ के ना जाएं। अरे ये पॉलिटिशियन लोग तो चूतिए हैं जो अपने बच्चों को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। उनकी इतनी तनख्वाह ही कहाँ है जो अपने बच्चों को यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके, इसलिए तो भेजते हैं बाहर में सस्ता पढ़ाई करने के लिए। ना उनके बच्चों में दम है यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम्स निकालने का। यहाँ के बच्चे जहाँ 3 साल में एंट्रेंस निकालते हैं, वहाँ के बच्चे उतने में ग्रेजुएट हो जाते हैं। पर क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई लिखाई का जब आप एंट्रेंस ही ना निकाल सको। और अगर पढ़ाई किया होता तो पता होता कि रुपया गिर नहीं रहा है, ना ही वो कमजोर हुआ है। यूएस का $1 इंडिया के 85 रुपये के बराबर है। इसका ये मतलब है कि जब दोनों का औकात दिखाने की बात आई तो यूएस वाली टेबल में सिर्फ $1 रख पाए और हम लोग 85 रुपये ला के रख दिए। तू बता किस देश के पास पैसा ज्यादा है। डिफरेंस तो देख भाई, कहाँ वो $1 रख रहा है और कहाँ 85 रुपया। इस डिफरेंस को मैच करने के लिए ना जन्मों लग जाएंगे उसको। मुझे पता है तुम लोग को बस ज्यादा लंबा जीना है, वहाँ की हवा पानी अच्छी है, सिर्फ इसलिए तुम लोग वहाँ जा रहे हो। यहाँ रहोगे तो तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। लेकिन इस देश को छोड़ के जाने वाले उन सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये कायरो की तरह जीने के लिए मिले हुए वो चंद साल तुम्हें खुशियाँ देंगे। शटर आइलैंड मूवी में लियोनार्डो डिकार्पियो ने कहा था, This place makes me wonder. Yeah, what's that, boss? Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? और अगर शादी के लिए बढ़िया पार्टनर चाहिए तो इस वीडियो को देखो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।